हेलो। जी सुफियान भाई। मेरा एक क्वेश्चन था, क्योंकि मैं एक अर्ली स्टेज मुस्लिम कह सकता हूँ अपने आप को। मेरे एक दोस्त ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उसमें अटक चुका हूँ। पहले आप ये बताओ कि नमाज इमाज पढ़ते थे? नहीं पढ़ता था, बट उसने क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे, कोई नहीं पढ़ते सूरा तो इरा आप तो मैं याद है? अटक मुसलमान ही चुका नहीं। हूँ। हेलो। कोई सूरा इरा याद है आपको? हाँ। कोई सुना दो। या साहिल जब नमाज नहीं पढ़ते तो मुसलमान किस बात का है यार। इन्ना ठीक। आतईना कल कौसर फसल्लिहि लिरब्बि का मन है। बस ठीक इन्ना है, खत्म हो शानियक गई। हुआ। खत्म हो गई, दूसरी आयत ही नहीं सही पढ़ सके तो हाँ। फेक हो अच्छा, यार फजर तुम। की कितनी नमाज होती है? फजर में 4 रकात होती है, 2 सुन्नत 2 फर्ज। अच्छा, और वितर कितनी रकात होती है? वित्र फर्ज में कहाँ होती है? मतलब नहीं, कितनी होती है वितर? फजर वित्र नहीं होती, सुन्नत अरे तो फर्ज फर्ज होती है। फजर में नहीं होती, लेकिन वितर नमाज मालूम है नहीं मालूम है? हाँ, 3 रकात वित्र होती है इशाम। अच्छा, मालूम है वो। ओके। अपना क्या बोलते हैं उसको, सजदे में कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं? सुबहान रब्बिल अजीम। नहीं, ये सजदे में नहीं पढ़ते हैं। सुबहान रब्बिल आला बोलते हैं। ठीक है, अच्छा चलो फटाफट अपना सवाल रखो और उसके बाद बहस नहीं और करोगे, आप सिर्फ अपना सवाल रखोगे, नहीं, आंसर लोगे, मेरा जाओगे। क्वेश्चन ये था कि मेरे दोस्त ने मुझसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि चलो माना अगर खुदा नहीं है, हम्म। मगर 1.11% पे अगर खुदा हुआ, हम्म। तो तेरी तो 12 बच जाएगी। लेकिन वो अल्लाह नहीं हो सकता। मैं हाँ, जीरो जरूरी पॉइंट नहीं है ना जीरो वो जीरो अल्लाह है। जीरो 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 1% भी नहीं कह सकता कि वो अल्लाह होगा। मतलब उसने ऐसा मुझसे क्वेश्चन पूछा मैं उसी कि का जवाब दे रहा हूँ ना। अगर वो अल्लाह है, लेकिन वो अल्लाह जो है वो मुसलमानों वाला मोहम्मद वाला अल्लाह नहीं हो सकता खुदा। और इसकी 0.001% चांस भी नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, ये हमारी वीडियोस देखें, आपको पता चलेगा क्यों नहीं है। ठीक है। थैंक यू भाई। यू वेलकम। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुफियान भाई। ओके। अरे रे रे रे, चल दिए भाई। कैमरा वैमरा आज कई सारे मोमिन आए यार। नए नए मोमिन आए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो, ये कुछ डंगर है। स्टेट पाथ को तो हमने ऑलरेडी बता दिया, इनसे बात कर लिया है। कुछ सुपर चैट्स ले लेते, जब तक इंतजार करते हैं जो अभी अभी सुभान भाई जुड़े थे। अगर वो फिर से जुड़ेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। अन क्रिप्टो विथ हेमंत कह रहे हैं, रोजा रख रखते कोई मरेगा तो अल्लाह को पाप लगेगा क्या? लगना चाहिए। अच्छा, एक चलो एक मोमिन जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, शबीर मीर साहब। हेलो हेलो। हाँ जी, क्या टॉपिक है आज का? मोमिन है सर आप? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे मोमिन हैं हम। अच्छा, बहुत अच्छे मतलब क्या आलिम है? हम मोमिन हैं, मतलब पूरे 100%। ये बताएं आलिम आप है नहीं है? आगे क्या टॉपिक है? आलिम नहीं है, आप क्या है? आप आलिम है? नहीं मैं, अरे भाई आप बोले कि बहुत अच्छे खासे मोमिन है, तो मेरे को लगा कोई आलिम साहब तो नहीं आ गए। बस मोमिन हूँ मैं। अच्छा, टॉपिक क्या कोई है सूरा, आपका? कोई सूरा पढ़ के सुना दे, मैं अब भी टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ। मैं क्यों सूरा पढ़ के सुना दूं? आज क्या बात कर रहे हो ये बताओ। रोजे के ऊपर बात है। हमें हाँ। पता नहीं है कि आप वाकई में मोमिन है या नहीं है। कुरान में रोजे की जो 2 आयतें हैं वो बता दे। ओए तू तो क्रिश्चियन है, चुप कर तू। हाँ जी। शुरू हो गया। हाँ कुरान में रोजे की जो आयतें हैं वो पढ़ के बता दे। ओए चुप कर कुत्ते। ये देखो जाहिल साहब तुम बताओ। शबीर, क्या शबीर टॉपिक है शबीर तुम्हारा? हाँ हाँ। शबीर शबीर देखो, आपको निक लगेगा। आप आए हो तो अच्छे से बात नहीं कर सकते मेरे प्यारे भाई। गलत तरीका है ना यार ये। आपसे कोई बदकलामी भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपको यहाँ प्लेटफॉर्म मिल रहा है। क्योंकि अभी तक तो जितने ये कम से कम, सुन लो पहले शब्बीर मीर भाई, 7-8 मोमिन हजरात जो आए, किसी ने भी एक ढंग का जवाब नहीं दिया। सब पूरी दुनिया देख रही है और आगे भी देखेगी। आपको प्लेटफॉर्म मिला है ताकि आप हमें गलत साबित कर दो। आप इस तरीके से बात करोगे तो कैसा चलेगा भाई? हाँ, तो आप किस पे बात कर रहे हो आज ये बताओ। हाँ, हम रोजे पे बात कर रहे हैं। क्या आप बता सकते, या तो सूरा सुना दो, या तो फिर सूरा नहीं सुनाना है तो ये बता दो कि रोजे की आयत किधर है और कौन सी आयत है। ये मुझे नहीं पता रोजे की आयत किधर है, लेकिन हम तो रोजे रखते सूरह हैं ना। फातिहा पता है?
हाँ, सूरह फातिहा पता है। पढ़ दीजिए मेरे प्यारे भाई। नहीं, मैं आपको क्यों सुनाऊं? मैं आपको कुछ इस साबित करना है तो फिर आपको क्या? जल्दी से टॉपिक पे आओ, जल्दी से टॉपिक पे आओ। कुरान क्या कहता है रमजान रोजे के बारे में, जल्दी से बताएं। कुरान यही कहता है कि रोजे रखने चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है रोजे रखने? कोई नहीं और कहता है, कुरान ऐसा नहीं कहता। इबादत है ये। नहीं कहता। क्या नहीं कहता, कहाँ नहीं कहता? नहीं, यही तो कह रहा हूँ, दिखा दे कहाँ लिखा हुआ सलाद है। की और सोमो सलाद की पाबंदी का कहाँ कहता है लिखा हुआ है? कुरान। कहाँ लिखा हुआ है कुरान में? अब आयत दे मैं दे। क्या ये लिख के तो नहीं बैठा हुआ ना आयतों के तो नंबर यहाँ पढ़ पे। के आओ ना, फिर और क्या करना है यहाँ पे? क्या क्या करने आए हो? अगर बात करने आए हो तो तुमने हम तो कुरान क्या से ही पढ़ा बात है, करेंगे ना। हैं? तो तुम बाइबल पढ़ो यार। तुम पादरी हो, तुम बाइबल मैं पढ़ के पादरी, आओ। ओके मैं पादरी, मुझे पादरी रहने दो, मैं जो भी हूँ। तुम इस चीज को छोड़ो, तुम अपनी बात हाँ, करो तू यहाँ तो पे। चूड़ा है ना। तू तो चूड़ा। और मोहम्मद ये मेरी वही। पेशाब है, जाओ फिर ए दफा हो, ये जाने भी दो मैडम, चलाना। मैडम मैडम, नहीं इसको यार, निकालो। बगैरती है यार ये लोग। इनको बड़ी मेरी वीडियो चलाने का इनका शौक हुआ है ना, बहुत सारे मुस्लिम चला रहे हैं और अब तो सेक्युलर्स भी चला रहे हैं। लो फिर मैं वो सारी बातें यहाँ पे कहता हूँ, मेरे मुंह से बेहतर नहीं है सालो, ये भी चलाओ मोहम्मद। जाओ ये भी चलाओ। देखता हूँ कितनी कितने मुस्लिम गलत चैनल बात अब है ये यार चलाएंगे। शब्बीर भाई। अभी इतना तुमको मैंने रिक्वेस्ट किया, उसके बाद भी तुम लिहाज नहीं रख रहे हो। क्या यार। नहीं नहीं, इनका दिल करता है कि हम लोग मोहम्मद की ब्लास्फेमी करें। जाओ, जो पुटना पुट लो, जाओ दफा हो साले। गलत हराम के दिल है। तरीका है यार। मत करो ऐसा प्लीज। अच्छे से अभी आपको बात करने का मौका मिल रहा था। नहीं, जबरदस्ती का मतलब डिस्कशन आपको करना नहीं है, बस लड़ाई झगड़ा करके गाली दो देना है। 10 गाली खाना है, खुद भी नहीं खाओगे, रसूलुल्लाह को भी गाली खिलाओगे, चले जाओगे, क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह हेल- कोस रहे होंगे तुमको। हाँ, हेलो भाई। एमडी इसरार साहब। हेलो भाई। जी भाई। बोलिए भाई। सर मोमिन है आप? जी। कोई सूरा सुना सकते हैं? अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वअरसलहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। ये आपके लिए भी है। सूरा आपने सुना है ना? जी। अच्छा। जैसे रोजे के मुतालिक। आपकी तरह आपकी तरह जब अबरार आए थे मक्का को फतह करने, तो आपकी हम्म। तरह ही क्या बोलते हैं, काफिर लोग जो है सो ऐसी काफिर कामा कर रहे थे, तो अबाबील की मदद से अल्लाह ताला ने उनको निस्तो नाबूद किया। तो हमको कैसे निस्तो नाबूद करेगा अल्लाह? वो आपको पता चल जाएगा जब अल्लाह करने पे आता है ना, वो खाली तो वो बाद में वही ऑर्डर ऑर्डर भेजेगा आप लोगों ऑर्डर को कि। करता है और चीज हो जाती है। जैसी हाँ दुनिया लेकिन बनी है। एमडी इसरार, मेरे प्यारे भाई, जज्बाती नहीं होना है। आपने कहा कि वो जो कौन सा था यार, फील, जो फील वाले लोग थे, हाथी वाले लोग थे, असहाबुल फील, ठीक है। उन पे अल्लाह ने वो ये अबाबील को भेजा और उसके बाद बताया। हमको कैसे अलग, आपको पता नहीं है? नहीं, वो मुझे पता नहीं है, पर होगा आपके ऊपर, क्योंकि और आप होगा तो उसके बाद कुछ आपके पास वही नहीं। आएगी कि हमने एडम साहब को इस तरीके से ऊपर से अबाबील के बदले जो है वो कोई वो दूसरी वो चिड़िया भेजी। वो 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 क्या बोलते हैं, आगे चल के पता चलेगा सबको। मतलब वही भेजेगा अल्लाह, या कैसे पता चलेगा? जैसे अभी एडम साहब को कोई जानता नहीं है। जैसे एक मिनट, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। एडम साहब को कोई जानता नहीं है, अभी अल्लाह ने उसको जो है कोई किसी जरिए से निस्तो नाबूद कर दिया। वो तो हमको तो किसी को नहीं पता चलेगा ना एडम साहब को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अल्लाह जो करना चाहे वो 2 सेकंड में कर सकता है। यार एमडी चाहे असरार, तुम देखो देखो बात सुनो। अगर अल्लाह इतना ही ताकतवर होता तो इस वक्त इतने एक्स मुस्लिम चैनल्स हैं, अल्लाह का निस्तो नाबूद क्यों कर रहे होते हो? थिंक अबाउट इट। क्या। इतने चैनल्स अल्लाह का इतना निस्तो नाबूद क्यों कर रहे होते अगर अल्लाह में इतनी भी ताकत होती तो? अल्लाह अल्लाह ये दुनिया में भेजा ही वो चीज के लिए, टेस्ट के लिए। नहीं, अब तुम वो लोगों को आपको टेस्ट लिए आजमाने भेजा के ना, लिए। हम हमें तो आजमाने को छोड़ दो ना। अभी तो मैं ये कह अगर रहा हूँ कि अगर आपके अल्लाह में इतनी ताकत है तो आपकी बद्दुआओं से क्या होगा? वो तो पहले ही कर देता ना जो उसने करना था। वो वही तो बोल रहा हूँ मैं अच्छा, आपने कि कभी टेस्ट के। खाना काबा में इमाम इमाम काबा की दुआ सुनी है? नहीं। वो हर दफा हज के ऊपर जब दुआ सुनाई जाती है, वो इसराइल के ऊपर बददुआ कर रहा होता है। हर दफा, हर इमाम काबा जौन सा मर्जी आ जाए, हर दफा हज में वो इसराइल को बददुआएं दे रहा होता है, या अल्लाह इसराइल को निस्तो नाबूद कर दे।
मुझे बताएं कि आज तक 1950 से लेके आज तक इजराइल तबाह तो नहीं हुआ, वो तो मजीद बढ़ता जा रहा है। तो ये जो आखिरत आपकी तक बददुआएं चल इंशाल्लाह, रही हैं, आखिरत तक नहीं नहीं हम, इंशाल्लाह। अरे यार आखिरत तक बाद में देखेंगे। 70 साल अच्छा, से 2 सेकंड में हर नहीं कर साल, सकता ये। हाँ 70 साल से हर साल इमाम काबा, काबे के अंदर बैठ के तमाम हाजियों के साथ मिलके अल्लाह के सामने हाथ उठा के गिड़गिड़ा के दुआएं मांग रहा है, और सब लोग आमीन भी करते हैं कि इजराइल को निस्तो नाबूद कर दे। 70 साल में इजराइल छोटे से लैंड से भर के खैर से उसने तकरीबन तमाम फलस्तीन में कब्जा कर आप लिया, शुक्र आप आपको अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मानिया सल्तनत पता है? वो खत्म कर दी ना, निस्तो नाबूद हो गई है वो उस्मानिया नहीं सल्तनत वो अब। तो अब मैं ये निस्तनाबूद बता करने रहा के हूँ, बाद इजराइल आया ना, तो इजराइल भी खत्म होके कोई नई सल्तनत बनेगी इंशाल्लाह। भाई तो अभी हर तो मैं हर कह रहा हर हूँ, सर हर सुने सुने, हर चीज की एक हेलो, टाइम लिमिट होती है, उसके बाद नहीं सब खत्म बोल होते रहा हैं। हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके अल्लाह तो कुछ नहीं कर सका ना अभी तक। तो अल्लाह की वजह से ही तो क्या बोलते हैं, वो इतने सालों तक मुसलमानों ने राज किया, और क्या नहीं, बोलते अल्लाह की हैं वजह से नहीं हुकूमत किया, थी। अल्लाह की वजह से नहीं किया, वो इंसानों की वजह से किया। इंसान तलवार लेके निकले, अटैक करे हर इंसान जगह को पे। बनाया किसने फिर? उनके माँ बाप ने। उनके माँ बाप को किसने बनाया? चलो मैं आपको ऐसा करता हूँ, आपको एक चैलेंज करता हूँ। आपने अपनी बीवी के नहीं साथ नहीं, आप सेक्स नहीं ये करना इसी और में उसमें से मैंने पैसा, जो उसमें से पूछा है बच्चा निकाल उसका के जवाब दिखाना है। सुने दीजिए। सुने सुने, नहीं वही नहीं मैं नहीं, बता रहा मैंने हूँ। जो पूछा, मैंने आपने जो आपसे 10 क्या सवाल, पूछा है? उनके माँ बाप ने, मैं वही बता रहा हूँ आपको। आप ऐसा तो कीजिए उनके माँ कि बाप ने किसने अपने उनके अपने माँ बाप को किसने पैदा किया? यार सबर करना यार। आप ऐसा करें कि अपनी इलॉजिकल बीवी के बातें कर रहे साथ हो आप। सेक्स किए बगैर बच्चा निकाल के दिखा। क्या? अपनी बीवी के साथ बगैर सेक्स के बच्चा निकाल के दिखा। अब क्रिश्चियन हो ना आप? मैंने कहा है अपनी बीवी के साथ बगैर सेक्स के बच्चा निकाल के दिखा सकता है? नहीं, आप क्रिश्चियन हो ना? पहले ये बताएं, अपनी बीवी के साथ बगैर सेक्स के बच्चा निकाल के दिखा सकता है? नहीं। नहीं दिखा सकता। एग्जैक्टली। सो आपको कुछ ना कोई बायोलॉजिकल अमल करना पड़ेगा बच्चा क्रिएट करने के लिए, खुद ही नहीं होगा। हाँ तो ओके, सेम इज द केस। इस मोहम्मद के फॉलोअर्स ने 600 साल तक हमले रखे, और उन अटैक्स की वजह से आपने किसी एरियाज पे कब्जा किया। आपने 960 के आपने अंदर, कभी 960 ईस्वी के अंदर हम्म, फाइनली क्रूसेडर्स उठे, और उन्होंने स्पेन के ऊपर आपको धक्के देके बाहर निकाला। वो कुत्तों वाली की उन्होंने आपकी, और 3 और मकामात के ऊपर अटैक किए। अब ये यही भी तो अल्लाह की बात आप तरफ से लोगों को था। पसंद नहीं आती है। सुने सुने सुने, आप कोई बात नहीं। ना खुद की इज्जत कर रिलैक्स पाते हो, ना रिलैक्स दूसरों की इज्जत कर पाते हो। रिलैक्स, डोंट वरी, टेक अ चिल। तो वो जो मुसलमान स्पेन में आके कब्जे कर रहे थे, लड़कियों को जरगमाल बना रहे थे, माले गनीमत के तौर पे रख रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे, उनको फाइनली क्रूसेडर्स ने आके आप एक कुत्तों की बात तरह बताता निकाला। हूँ। आप ठीक है, जिस तरह आप एक कुत्ता किसी के घर में चला जाता है ना, तो उनको वहां से इसी तरीके से, जिस तरह कुत्ते को किसी के घर में चले जैसे ठुड्डे मार के बाहर निकालते हैं ना, कैसे आ गए हमारे घर में, बहु बहु कर रहा है, उसी तरीके से उनको वहां से दफा दूर किया और फाइनली वहां से उनको निकाला। पे- ठीक है। तो मेरे भाई बात यह है कि जब तक कोई ह्यूमन कुछ ना कर रहा हो, अल्लाह खुद तो कुछ भी नहीं कर सका। अच्छा, आपको पता है अबू चलिए, ताहिर एक करमाती एक बंदा था, उसका पता है आपको अबू ताहिर करमाती का? नहीं क्या है? अबू ताहिर करमाती ने 9वीं सदी ईस्वी के अंदर, 8वीं सदी ईस्वी के अंदर काबे पे हमला किया, हम्म और खाना काबा के वो ऊपर चढ़ के उसने कहा, अल्लाह अपने अबाबील भेज सकता तो भेज के दिखा आज, वरना मैं सबको मार दूंगा। और फिर उसने तो 700 कुछ बंदे जो वहां पे हज करने आए हुए कुछ थे, हुआ उसको? एक एक को कत्ल किया, और फिर उनको उसके अंदर डाल दिया, आब जमजम के पानी के अंदर डाल दिया, आब जमजम को भी खराब कर दिया, और वहां से हजर असवद भी उठा के ले गया। हजर हजर ले गया जहां से वो आया था, और फिर उसने उसको अपने टटी करने वाली जगह पे रख दिया, और ए हजर असवद के पत्थरों के एक पे एक पांव और दूसरे पे दूसरा पांव रख के टटी करता होता था। यू नो अबाउट दिस स्टोरी? यस हिस्टोरिकल आई नो। इवेंट है, पढ़ा हुआ है ना? जी। अच्छा, अब मुझे तो बताएं, सुनिए आप। 22 साल तक हजर असवद भी उसके टट्टी खाने में रहा, नहीं नहीं, वो और 22 साल तक, आपकी तरह ही होंगे। वो सुनो कोई बात नहीं, कि कोई बात नहीं। हर 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 सो व्हाट आई एम हर सेइंग हर कि चीज अब ये अल्लाह, सर दुनिया सुने सुने, में अगर अच्छी व्हाट चीज आई एम है तो सेइंग बुरी इज, चीज भी कोई उसके बात नहीं, कोई बात नहीं, जो मैं बराबर ही कह रहा है। हूं वो सुने, अल्लाह वो जो ताला मैं कह ने रहा हूं वो सुने। अरे अल्लाह शैतान ताला भी ने भेजा। वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने तो ये अबाबील शैतानी कब भेजी थी? हरकतें हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने अबाबील भेजी थी काबा जाने के लिए, हाँ। भेजी थी।
जी, वो मोहम्मद के आने से कितने अर्सा पहले भेजी थी? उनके दादा के पीरियड पे दादा के पीरियड। उस वक्त काबे में कितने बुत थे? बहुत सारे। 360। हम्म 360 बुत थे। अब मुझे आप ये साबित कर दें रफ कि जो फिगर पता अबाबीलें नहीं मेरे भेजी को, थी वो उन बुतों में से किसी ने नहीं भेजी थी, बल्कि अल्लाह ने भेजी थी। क्योंकि बुत उसके बाद जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए बुत पूरे टूट गए। नहीं, मोहम्मद ने खुद तोड़े। नहीं तोड़े। मोहम्मद ने तोड़े ना, खुद तो नहीं टूट गए, हवा में से ऐਵੇਂ ही टूट गए। फतेह मक्का के जब बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद अलैहि ने वसल्लम खुद तोड़े और पैदा तुड़वाए। हुए, उनके दादा ने खुद बोला कि क्या बोलते पूरे जो क्या बोलते बुत थे ऑटोमेटिक पूरे टूट गए थे, फिर नए बुत लाके रखे दूसरे लोगों ने। अच्छा, खुद ही अच्छा टूट गए थे, ये वाला रेफरेंस लेके आना मेरे पास, देखता हूँ कहां से खुद ही टूट गए थे। एनी मोहम्मद ने फतेह मक्का के बाद आगे बुत तोड़े, लेकिन अब कहने का मकसद यह है कि जब काबा बुतों से भरा हुआ था उस वक्त तो अबाबीलें आ गई काबे को बचाने, लेकिन जब काबा अल्लाह के कलाम से भरा पड़ा था और हाजी हज कर रहे हैं, उस वक्त अबाबीलें भी नहीं आई। और उस वक्त बल्कि खाना काबा को तोड़ भी दिया, उसका पत्थर भी ले गया और अपनी टटी करने वाली जगह पे रखता था वो। अब मुझे बताओ, अल्लाह की औकात ज्यादा है या उन बुतों की औकात ज्यादा है? अल्लाह की। कैसे? अल्लाह तो अपना घर नहीं बचा सका, लेकिन बुतों ने अपना घर बचा लिया। औकात किसकी ज्यादा हुई, बुतों की या अल्लाह की? तो आप बुतों की पूजा करते हो? मैं पूछ रहा हूं औकात किसकी ज्यादा हुई, खाना काबा के उन बुतों की या अल्लाह की? क्योंकि अल्लाह अपना घर नहीं बचा सका, बुतों ने अपना घर बचा लिया, तो औकात ज्यादा किसकी तो है? आपको 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 कैसे पता कि क्या बोलते बुतों ने बचाया? क्योंकि खाना काबा बुतों से भरा हुआ है, तो घर किसका है? नहीं, बुतों का। नहीं तो भूतों से भरा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि भूतों ने बचाया होगा। नहीं तो किसका घर है? जिसका तो जो घर में जिसने ये होता है उसका कायनात घर होता है बनाई है कि जो, एक जिस सेकंड एक सेकंड, जिस उस घर बुत के अंदर नहीं उस वक्त बुत कौन से नहीं खुदा बुत थे? बनाए किसने? बुत बनाए किसने? इंसानों ने। हाँ तो इंसान जिस बुत को खुद बना रहा है हम्म उसको वो क्या बोलते बुत वो बुत जो है सो सो है सो। खुद कर सकता है वो हाँ कुछ, तो खुद को जिसने क्या बोलते हैं आपको इंसानों आपको ने एक चीज बनाया है। आपको एक चीज का पता है कि बुत असल में किसी ना किसी गॉड की रिप्रेजेंटेशन होती है? इस चीज का पता है आपको? क्या की? जो बुत होता है ना, बुत बजाते खुद कोई चीज नहीं होता, बुत किसी ना किसी खुदा की रिप्रेजेंटेशन होती है, पता है इस बात का? वो सिर्फ क्या बोलते दिमाग ये बना लिया है कुछ उससे। मैं वही बता रहा हूं, आज आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, सुने। बुत बजाते खुद कोई चीज नहीं होता, बुत किसी ना किसी खुदा की रिप्रेजेंटेशन होता है। समझते हैं इस बात को? ये मेरी स्टेटमेंट समझ आइए। बुत रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी की रिप्रेजेंटेशन होता है, इस बात का पता है आपको? वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, जो हम्म खुद क्या बोलते हैं इंसानों ने बनाया है वो तो कुछ भी सबर करो, बोल के। सबर करो, इंसानों ने बनाया है। रुको, सुनो सुनो, हाँ दोबारा तो सुनो, तुम्हें क्या मेरी बोलते हैं स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही। इसके साहिल इसकी इससे इससे ट्रांसलेशन क्या कर यार। क्या उम्मीद कर सकते यार हो सबर अगर करना खुद। यार, चुप कर। नहीं साहिल ट्रांसलेशन कर यार स्टेटमेंट की, कि इसरार बुत साहब, बुत इसरार किसी ना भाई, किसी तो ये खुदा की रिप्रेजेंटेशन होता है, इसकी ट्रांसलेशन कर, इसको समझ नहीं आ रही। इसरार भाई, एडम साहब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो बुत होता है ना, वो बुत में कुछ नहीं होता, बल्कि वो एक कोई एक उससे जो रिलेटेड खुदा होता है जिसकी वो छवि बनाई गई है, वो उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। आप समझे अच्छा क्या तो नहीं समझे? एक तो अवतार उससे क्या जैसा, या उसमें एक माना जाता है कि ये हमारे ये वाले खुदा या हमारे ये वाले देवता हाँ या ठीक है देवी समझ गया। वो इसमें मौजूद है। अच्छा, हाँ, तो कभी आपने तो इंडिया में रहते हो ना, इंडिया में रहते हो, जी शेरावाली जी माता की बुत देखी है कभी आपने? नहीं। शेरावाली माता की बुत नहीं देखी, जो शेर के ऊपर बैठी होती है? हाँ 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 शेर के ऊपर बैठी होती, देखी कभी? हाँ देखिए। अच्छा, जब वो उस बुत को कोई कर रहा होता था, वो जो बुत होता है उसके पीछे एक एंटिटी है ना, वो शेरावाली माता एक एंटिटी है ना? वो मुझे नहीं पता ऑब्वियसली यार, कम ऑन, बच्चों वाली बात कर रहे हो, डोंट बी किड्स विद मी। सेम इज द केस भाई। कि नहीं काबे के पता तो अंदर नहीं जो पता बोल रहा हूँ, जो पता 360 है वो बुत बोल है रहा ना, हूँ। काबे के अंदर जो 360 बुत है ना, ईच एंड हाँ एवरी बुत जो है ना, वो किसी ना किसी अवतार की, खुदा की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। हाँ बुत तो बजाते खुद कुछ नहीं है, राइट? ह्यूमंस ही बनाते हैं, तो देर आर नहीं हर एंटिटी बिहाइंड जो ईच एंड एवरी बुत। जो पूरी दुनिया बना सकता है उसको क्या बोलते हैं अलग अलग चीजें ओह माय क्या बोलते गुडनेस हैं यार, यार देखो, जब आप इस यानी इतनी अच्छी बुतों की तरीके से मैं बात कर रहा था, रिप्रेजेंटेशन लेकिन वाला। नाउ यू आर मेकिंग मी गो, आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद यू, क्योंकि इतना बेसिक पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कुरान ने नहीं समझाया आपको।
कुरान ने आपको कहा कि ये जो बुत इन्होंने अपने हाथ से बनाए हैं, ये कैसे इनको बचा सकते हैं? क्योंकि मोहम्मद को अंब का नहीं पता था, लिहाजा आपने कुरान से हटना ही नहीं है। आपको कभी लॉजिक नहीं समझ आ सकती, नहीं, आप कभी लॉजिक दुनिया को नहीं लॉजिक जो समझ मैं बोल सकते, रहा हूँ उसमें आप किसी लॉजिक चीज है, को समझ जो ही नहीं तुम बोल सकते रहे हैं, हो ना क्योंकि उसमें कोई आपके लिए लॉजिक नहीं है। समझना इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैं कह रहा हूं, बनाया वो खुदा डज उसे नॉट मानते मैटर, हैं, डज खुदा नॉट मैटर। उसे मानते हैं उस बुत को जिसने तोड़ हमें दो। बनाया है। हम उस जिसे बनाते हैं उसको खुदा नहीं मानते हम। ओके, हुबाल बुत था वहां पे, हाँ, हुबाल था वहां पे, हुबाल कौन? वो काबा का सबसे बड़ा बुत जो था वो हुबाल था ना? पता नहीं। ओके, कुरान के अंदर लफ्ज बाल आया। हाँ, यार कितने बेबी हो यार तुम। जो हुबाल था उसके सामने मोहम्मद के दादा ने मोहम्मद को सेक्रीफाइस करने की, मोहम्मद के बाप को सेक्रीफाइस करने की कोशिश की थी, कुर्बानी करने की कोशिश की थी, पढ़ा हुआ तुमने? वो नहीं पता मुझे। वो जो हुबाल था ना, उसको वो लोग कहते थे इसने सारी दुनिया बनाई है। और बाकी जो है 360 के बाकी लोग जो हैं, बाकी बुत जो हैं, वो उसके डिफरेंट अवतार हैं, जो डिफरेंट टाइमों के अंदर हैं, या उसके बाकी एंसेस्ट्रीज हैं। नाउ लिहाजा वहां पे एक क्रिएटर बुत भी था, जो कि बुत उन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन असल में वो किसी खुदा को रिप्रेजेंट कर रहा था, किसी गॉड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो इन एनी केस बुत हुबाल का बुत भी था, और वो असल में किसी एंटिटी को रिप्रेजेंटेशन दे रहा था। सो व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी सिंपल, जाके मैं इस आपका वीडियो को पॉइंट ही दोबारा नहीं समझ सुनना। पा रहा हूँ। सर क्योंकि आप बहुत बेबी हैं, आप नहीं, आपने बेबी दिमाग अपना निकाल के बेबी साइड पे रख दिया वो हुआ है और फिर यहाँ पे आके बात कर रहे हैं। एनीहाउ, आप थैंक यू बता सो ही नहीं वेरी पा रहे मच, हो आई ढंग एम से। डन। साहिल इनसे बात करें यार, आई एम डन, ही वही विल नॉट वही एक अंडरस्टैंड, चीज क्योंकि आपको इनका, 20-15 यार वेट यार, साहिल मैंने इनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इतने इंटेलेक्ट इतना नहीं है कि मैं इनके साथ ऐसे लेवल पे बात कर सकूं। आई थॉट कि मैं इनसे कर सकूंगा, लेकिन नहीं कर सकता। तो एनीहाउ, आप इनके साथ गपशप लगाए, मैं आता हूँ 10-15 मिनट तक। और अब्दुल मेहरानी साहब भी आगे में। साहिल भाई किधर गए? आवाज नहीं आ रही। साहिल आप म्यूट पे बोल रहे हैं अगर आप बोल रहे हैं तो। हाँ हाँ सॉरी। हाँ, मैं यार आता हूँ। मेरा ख्याल था मैं कि इनके साथ अच्छी डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन जिस जगह पे ब्लॉक हुआ है ना ये, वो एक ऐसी जगह है कि मैं सोच मैं ही नहीं सकता कि कोशिश कोई बंदा करता भी हूँ ब्लॉक होगा इस पे। आप कर ले, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मैडम साहब, मैं कोशिश करता हूँ। असल में ये समझ नहीं, अरे चले गए क्या? अच्छा, मेरे को लगता है कि आप समझ नहीं पाए अपना क्या नाम है इसरार साहब, कि वो एडम साहब आपको समझाना क्या चाह रहे थे। आपको ये समझाना चाह रहे थे, आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि काबा की हिफाजत करने के लिए अल्लाह ने अबाबिल भेजा है ना। ये आर्ग्यूमेंट दिया था ना आपने, इसरार भाई। म्यूट हमने किया इनको, क्या खुद से म्यूट है? हाँ, हाँ बोलिए। इसरार भाई, आपने ये आर्ग्यूमेंट दिया था ना कि काबा को बचाने के लिए अल्लाह हाँ, ने अबाबिल भेजा, है ना। हाँ, हाँ, तो आपको ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि जब बचाने की, अल्लाह जब बचाया काबा को, तभी उसमें बुत थे, है ना। हम्म, यानी बताना ये चाह रहे हैं एडम साहब आपको कि जब उसमें ऐसी चीज है जो कि वो खुदा की दुश्मन जैसी है, जिससे खुदा बहुत हेट करता है, उस वक्त आप अपना घर बचा रहे हो, ठीक है। लेकिन जब कुरमातियों ने काबा को डिस्ट्रॉय कर किया, उसमें से जो काबा को हजरे डिस्ट्रॉय नहीं अस्वद किया, है उसको उसमें से निकाला, उसको लूट के लेके गए, अब खाली अल्लाह ने पत्थर अपने निकाला घर ना। की हिफाजत क्यों नहीं की? हालांकि उसमें अल्लाह के दुश्मन नहीं थे, अल्लाह की चिढ़ वाली चीज नहीं थी, बल्कि अल्लाह के मेहमान थे उस वक्त। ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे एडम। इसका जवाब क्या है आपके पास? ये मैं आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक काबा शरीफ में बहुत सारे डिफरेंसेस आए। नहीं, डिफरेंस की बात नहीं हो रही, डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही है। तो जो अब्राहा का डिस्ट्रॉय जो लश्कर हुआ था वो कहाँ? वो डिस्ट्रॉय करने आया था ना काबा को। डिस्ट्रॉय करने आया था, मतलब पत्थर ले लेके गया ना बस वो। कौन? वही कौन? जिसका आपने नाम लिया अभी। काबा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? काबा खुद। हजरे अस्वद है ना भाई, आसमान से आया है ना, जन्नत से। जन्नत से आया है। वो एक पत्थर है जो जन्नत का पत्थर है। हाँ, तो वही तो मेन है ना, उसमें तो आप जाके जो है उसी को चुम्मा चटी करते हो ना आप, हजरे अस्वद को। जब अल्लाह जो है वो काबा की हिफाजत करने के लिए, अबाबिल को अब्राहा से बचाने के लिए
अबाबील को भेज सकता है, हालांकि उसमें ऐसी चीज है जो अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। तो अल्लाह ने यहाँ पे जब कुरुमाती लोग काबा पे हमला किए, वहां के हाजियों को मारे, यानी अल्लाह के मेहमान को मारे, और हजरत अस्वद लेके गए, उसको तोड़े, उसको अपने बाथरूम का हिस्सा बनाया, उस पे बैठ के टट्टी की पॉटी की, तब अल्लाह ने क्यों नहीं भेजा? तब अल्लाह ने क्यों हिफाजत नहीं की? ये आपसे सवाल था। तो वो वापिस आ गया शायद ना पत्थर। अरे तोड़ वोड़ के उसका कुछ तो हिस्सा आया है भाई, लेकिन तो आने की बात आगे नहीं है, जब आने वो नहीं हो रहा आने था। आने सुनो नहीं सुनो नहीं, सुनो 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 जहां से सुनो। गायब हुआ था वहां पे आ गया, तोड़ मोड़ के आया भले ही, हाँ, तोड़ मोड़ आया के तो आया। था। अरे यार, जस्ट इमेजिन गाइस, ये आर्ग्यूमेंट देखो, तोड़ मोड़ के आया, कैसे भी आया, वो भी इंसान की कोशिश से, वो टूटा मोटा जो है, वो भी कई साल तक। एडम साहब जरा मुझे बताना कितने साल के बाद आया वो टूटा मोटा पत्थर भी? 21 साल बाद आया था शहर में। 21 साल बाद। ये और 21 साल तक अल्लाह टूटा क्यों रहा? हिफाजत क्यों नहीं की? टूटने दिया ही क्यों अल्लाह ने? 21 साल तक उसने मतलब टॉयलेट में रखा, बाद में लास्ट में इसने पत्थर बेचना शुरू कर दिए थे उसमें से टुकड़े, तो इन बेचना लोगों भी ने, शुरू कर सऊदी दिया। वालों ने पैसे दे के लिए उससे। देखो, इधर अल्लाह का इंटरवेंशन क्यों नहीं हुआ? नहीं इससे भाई, साफ एक एक साबित एक होता एक है बात, कि नहीं एक बात बोलो आप हाँ, लोगों को यूट्यूब पे चैनल बना के मतलब क्या प्रूफ करना क्या है? प्रूफ ये करना है कि आपका पूरा इस्लाम जो है ये पूरा फेक है, ये इंसानियत के खिलाफ है। आप जिसको तो वो आपने कुरान पूरी पढ़ ली है, उसमें कहाँ ऐसा मतलब अभी एकदम। एक तो जवाब, मतलब इनके पास अभी इस बात का जवाब नहीं है कि अल्लाह जो है अपने मेहमान को क्यों नहीं बचा पाया, उस पत्थर को जो उसने जन्नत से भेजा था उसको टूटने से, फूटने से, लूट मार से क्यों नहीं बचा पाया, इसका तो इनको जवाब नहीं है। अभी एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं। अभी इसरार भाई, ये बताओ, आप रोजा इजा रखते हो? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशा। ये बताओ इसरार भाई, मजदूर को देखा है जी जो धूप में, कड़ी धूप में मजदूरी करते हैं, कंस्ट्रक्शन का जी काम, कूली लोग, वजन वजन सामान लेके जाना, ठीक है? जी। क्या उनका खाना पीना रोक देना, क्या ये उन पे जुल्म नहीं है? अगर वो अल्लाह पे भरोसा और यकीन रखते हैं तो जुल्म नहीं होगा। नहीं, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो डिहाइड्रेशन से, तो हीट स्ट्रोक से। वो आपको ये आके बोलेंगे नहीं कि मेरे को डिहाइड्रेशन हो रहा है या कुछ हो अरे रहा है हो या के, वो हो अब रहा है, ये देखो, हो रहा है। ये देखो, मैं आपको दो चीज बताता हूं। एक चीज ये आपके सामने गल्फ न्यूज की रिपोर्ट है, ठीक है? पीआईए बार्स पायलट्स फ्रॉम फास्टिंग व्हाइल फ्लाइंग टू इंश्योर पैसेंजर सेफ्टी। ये रूल क्यों बनाया? वो इस वजह से बनाया क्योंकि एक पायलट रमजान में रोजा रख के वो फ्लाइट उड़ा रहा था, और उसके वजह से उसकी प्लेन क्रैश हुई और 98 लोग मारे गए। अब ये बताओ, ये पायलट को तो अल्लाह पे भरोसा रख के इसने रोजा रखा था ना, लेकिन इसके जी। बावजूद उसका ग्लूकोज लेवल ऊपर नीचे हुआ, उसकी विजन कमजोर हुई, या उसका जो थिंकिंग पावर है, डिसीजन लेने का जो पावर है, या जो आपको कैसे पता प्रोटोकॉल्स रोजा फॉलो रखने करने की का। वजह से ही हुआ? अरे भाई, अगर रोजा रखने की वजह से नहीं है, तो ये पीआईए बार्स पायलट को रोजा रखने से क्यों मना कर रहा है? उन लोगों की इमेज के लिए, हाँ, उन लोगों की इमेज के लिए, क्या उनकी इमेज के लिए? किसकी इमेज? ज्यादा एक्सीडेंट्स ना हो। हाँ, क्योंकि अरे भाई, ज्यादा नहीं, यहाँ पे 100 लोग जो है एक साथ चल दिए। अरे ये क्या हो गया यार? एग्जिट फुल स्क्रीन, एक मिनट। हाँ भाई। तो भाई जो
अगर अच्छा ये जो एक है रखना ना चाहता है शायद रोजा, एक से जो एक मिनट जो एक मिनट रखना चाहता है एक मिनट रोजा, एक मिनट एक मिनट, जो एरोप्लेन उड़ाता है पायलट, उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। अगर वो ओके 1 महीना अगर काम नहीं करेगा ना, तो उसको कुछ नहीं होगा। अच्छा तब तक अगर तो ओके ओके एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट तो गाइस फिर वही आर्ग्यूमेंट कि रोजा नहीं छोड़ना है अपना काम छोड़ देना है राइट अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी है तो काम के साथ कर सकते हो आप। मगर अगर क्या बोलते, कंपनी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस, तो कुछ नहीं कर सकते। कंपनी से बात करके आप थोड़े दिन के लिए छुट्टी ले सकते हो, वैसा है तो। नहीं दे रहे वो 30 दिन की अरे भाई 1-2 दिन की दे सकता है ना छुट्टी 30 दिन तो की कहां भाई से देगा तू अभी जैसे साल पाकिस्तान भर में छुट्टी मत ले, 1 महीने ले ले। पायलट्स को छुट्टी अच्छा मिलती है। मेजोरिटी ऑफ पायलट्स जैसा पाकिस्तान है यूएई है यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पायलट जो है वो मुस्लिम है अब वो 80% 90% जितने भी मुस्लिम पायलट्स है वो सारे छुट्टी पे चले जाए 1 महीना तो फ्लाइट्स कौन ऑपरेट करेगा भाई अपने अपने इंडिविजुअल के ऊपर है ना वो। इंडिविजुअल नहीं वो तो अभी फ्लाइट अब ऑपरेट कौन करेगा 80% लोग अगर पूरे छुट्टी ले अभी अभी लिए 1 दिन अगर फ्लाइट करने का है, तो नेक्स्ट डे उन लोगों को फ्री रहता है ना। कहाँ फ्री रहता है मतलब तो एक अगर दिन छोड़ अगर दे 20 रोजा एक दिन छोड़ दे। कब अब नियत के ऊपर दारोमदार रहता है अल्लाह का। तो अगर तुम्हारी नहीं नहीं नियत अच्छी होंगी, एक दिन अगर तुम अच्छा 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 अच्छे काम इसरार के इसरार लिए छोड़े, तो अल्लाह चाहे तो क्या बोलते, माफ कर दे तुम्हें नहीं रोजा। अल्लाह चाहेगा तो माफ नहीं क्या अल्लाह को ये चीज नहीं पता थी कि ये जो इस तरीके के जो पायलट्स है अगर वो रोजा रखेंगे तो ये बाकी की जानों की रिस्क है उसके साथ जो मजदूर है वो रोजा नहीं रख सकते क्योंकि उनके लाइफ की रिस्क है उसके बाद जो ड्राइविंग करते हैं वो भाई उनकी भी लाइफ इस पे सुनो ना ना पूरी पूरी हदीस की बुक है। रोजे में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो एक कौन रख कुरान की सकता है, आयत कौन नहीं रख सकता है। एमडी इसरार उसमें डिटेल में एमडी इसरार उलमाओं से और एमडी इसरार आलिमों से एमडी इसरार पूछ के सुनो 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 आप सुनो डिसीजन ले सकते कुरान हैं आराम की से। नहीं हमारा डिस्कशन यहां तक तो आ गया है कि उनको रोजा नहीं रखना चाहिए जिनको इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है उनको रोजा नहीं रखना चाहिए ये पॉइंट पे तो तुम और मैंने अग्री कर लिया राइट हाँ ठीक है। चलो इतना हो गया अब मुझे कुरान की आयत बताओ या रसूल का फरमान बताओ जहां पे अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने ये कहा हो कि भाई तुम्हारा मजदूरी वाला काम है या तुम्हारा जो काम करते हो उससे अगर तुमको प्रॉब्लम हो सकता है तो तुम्हारे लिए रोजा माफ है क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अल्लाह ने कुरान में जो एक्सेप्शन बताया है वो खाली 3 लोगों का बताया एक जो ऑलरेडी बीमार है दूसरा जो सफर में है और तीसरा औरतें जिनको हैज है ये 3 ही एक्सेप्शन बताया अभी जो आप जो एक्सेप्शन बता रहे हो कि भाई आपने पहले ही आपको पता है कि प्रॉब्लम होने वाली है तो आपके लिए तो रोजा माफ तो है जितने दे तो दो आपने जो छोड़े हैं रोजे, उसके बदल आपने तो बाद में रख सकते हो रोजे। नहीं लेकिन रोजा ऐसे ही आप नहीं छोड़ सकते ना ये 3 वजह पे ही छोड़ सकते आप एक आप ऑलरेडी बीमार हो या तो आप जो है सफर में हो या औरतें हैज में है ये 3 कंडीशन में ही आप छोड़ एक सकते हो बात और उसको बाद में जाके आप पूरा करोगे अभी एक चीज जिस पे एक तुम और मैंने एग्री किया वो चीज अल्लाह ने क्यों नहीं बताई ये चीज नियतों के ऊपर रहती, और जो है अरे सो कहाँ बताया नियतों पे नहीं रखा ना अगर नियतों पे होती तो अगर अल्लाह ये अगर वो कहता है कि तुम्हारी अगर नीयत साफ होनी इंडिविजुअल चाहिए सुनो एमडी इंडिविजुअल के इसरार ऊपर है, वो इंडिविजुअल के एमडी ऊपर इसरार है, अगर वो चाहे तो रख इंडिविजुअल पे सकता है है। ये अल्लाह ने कहाँ बताया है प्लीज उसकी दलील दे दो अल्लाह ने तो सिर्फ नहीं 3 चीज बताई है नहीं उसमें नियत की बात ही नहीं की है अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा है कि ये बीमार है ऑलरेडी सफर में है या फिर औरत है इसमें अल्लाह ने नियतों पे रखा ही नहीं है तो तुम तो बोल रहे हो इसकी दलील दे दो कि बीमार की नियत कैंडिडेट में कैटेगरी में आ जाता है ना वो फिर। वो बीमार है नहीं अभी तो बीमार तो होगा वो। होगा ना जो चीज से तो अच्छा होगा मेरे को तो एक बात बताओ होने चलो से पहले इस मालूम हो जाता है किसी को एक भी। मिनट एक मिनट भाई एक मिनट होने वाला है, मेरे को तो रोजा तोड़ सकता है वो। किधर है ये कि मैं बीमार होने वाला हूं तो मैं रोजा तोड़ दूंगा या मुझे मुश्किलात आने वाली है तो मैं रोजा आने रोजा आने नहीं वाली रखूंगा है नहीं। अभी बीमार बीमार की कैटेगरी में वही आता है जिसको पता कैसे आता है है कि बीमार होने वाला हूं मैं, या फिर बीमार होने हूँ। वाले पे कहाँ पे माफ है जो है जो बीमार है उसके लिए माफ है होने वाले पे कहाँ है माफ तो बीमार होगा तभी तो मालूम होगा उसे।
अरे बीमार है कहाँ अभी? रसूलुल्लाह ने, अल्लाह ने कहाँ बताया कि जो बीमार होने वाला है, जिसको अंदेशा है कि वो बीमार हो जाए, वो रोजा ना रखे? किधर है? बीमार की कैटेगरी में ही आता है ना भाई वो। कैसे आता है यार? क्या इलॉजिकल नॉनसेंसिकल बात कर रहे हो? बीमार की कैटेगरी में कैसे आता है वो? अब बीमार है साहिल भाई कैटेगरी में बंदा कैसे आएगा वो? बंदा बीमार है। साहिल भाई रोजा रखने की वजह से बीमार हो रहा है, ये चीज इनको समझ में नहीं आ रही है। ये तो रोजा रखने की वजह से बीमार हो रहा है वो। तो भाई अगर बंदा एक टाइम का खाना नहीं खाएगा तो बीमार हो जाएगा। वैसे तो कितने सारे लेबर किसने हैं बोला? जो क्या बोलते हैं रोजी रोटी के लिए जो अगर उन्हें मिला जॉब तो वो रख क्या बोलते हैं खाते हैं, और नहीं मिला जॉब तो उनको खाना भी नसीब नहीं होता वैसा। हाँ तो इससे रोजे तो का क्या क्या बोलते हैं वो तो कनेक्शन? क्या बोलते हैं मरे पड़े हैं फिर वो पूरे तो काम तो कर रहे रोजे हैं का रोज क्या सुबह उठ कनेक्शन के। है इससे? रोज सुबह उठ के कर रहे हैं काम वो। अरे उससे रोजे का क्या कनेक्शन है? अच्छा तो एक चीज रोजा भी बताओ तो एमडी वैसे इसरार, एमडी रोजा इसरार, ये लास्ट लास्ट पॉइंट है जिस पे तुमसे डिस्कशन कर रहा हूं मैं। जो रोजा चीज भी तो से वैसा ही आप, है भाई। एक मिनट मेरे प्यारे भाई रुक जाओ, तो ये लास्ट आर्ग्यूमेंट। लोगों ने देखा सुना आपके आर्ग्यूमेंट का, ये लास्ट आर्ग्यूमेंट आपके साथ। जो चीज से इंसान बीमार पड़ जाए, तकलीफ में आ जाए, वो चीज अच्छी है या बुरी है? नहीं, आप अपने जो स्कॉलर्स है उनसे बात इसका की है जवाब या दो। फिर ऐसे ही यूट्यूब चैनल खोल इस, के आपने शुरू कर इसरार दिया इसरार वैसे? इसरार हम सबको स्कॉलर से बात करके, स्कॉलर को के आर्गुमेंट डिस्ट्रॉय करके, सब करके हमने यूट्यूब चैनल ओपन किया है। मेरे प्यारे भाई, आपको एक लास्ट सवाल का जवाब देना है। जो चीज से इंसान बीमार पड़ जाए या तकलीफ में आ जाए, वो चीज अच्छी होती है या बुरी होती है? अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे अच्छे के लिए है तो अच्छी होती है, जो खराब के लिए तो खराब होती है। तो मतलब अब अगर अब इंसान जब अब रोजे की वजह से बीमार पड़ रहा है और प्लेन क्रैश तो कर दे रहा है तो भाई एक मिनट, एक मिनट, साइंटिफिक रीजंस हैं एक कि क्या मिनट इसरार, रोजे की वजह से बीमार इसरार क्या बोलते इसरार हैं, इसरार बहुत कम इसरार लोग होते हैं। इसरार हर रुक कोई जाओ, नहीं होता। इसरार रुक जाओ। यानी रोजे के वजह से जो बीमार पड़ रहा है और किसी की जान, खुद की भी जान नुकसान में डाल रहा है और 100 लोगों की जान को भी खतरा कर रहा है, मार दे रहा है, एक्सीडेंट कर दे रहा है, भाई ये ना तो जिस एक्सेप्शन केस चीज में से आता है ये। अभी एक्सेप्शन एक्सेप्शन केस में ना एक्सेप्शन तुम कहाँ लोग है? एक चीज पकड़ के ना 100 लोगों की पूरे जान चीज जाना को ये तुम गलत एक्सेप्शन है? करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है ना, 100 एक चीज लोगों की पकड़ जान, के एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 100 लोगों की जान वो जाना ये वन एक्सेप्शन इन है? द वन इन अ मिलियन केस में क्या बोलते हो तुम पकड़ वन के। इन दी मिलियन, एक मिनट रुको, ये लो, अब इतने सारे हवाई जहाज उड़ रहे हैं, एक मुसलमान ही मिनट उड़ा रहे एक हैं। मिनट एक मिनट एक मिनट, ये लो, ये खलीज टाइम्स का आर्टिकल है। रमजान में क्या हो रहा है देखो। अकॉर्डिंग टू रोड सेफ्टी एक्सपर्ट, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स यूजुअली इंक्रीज ड्यूरिंग रमजान। रमजान में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। दिस इज बिकॉज फास्टिंग कैन रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन, लो ब्लड शुगर एंड एग्जॉशन, विच इन टर्न कैन अफेक्ट द मोटरिस्ट अटेंटिवनेस, कंसंट्रेशन, विजन एंड रिएक्शन। तो इसके पॉजिटिव साइड्स नहीं देखे आपने, खाली नेगेटिव साइड्स ही पॉजिटिव? देखे हो। अरे भाई पॉजिटिव साइड तो जो रोजे जिसको रखने के पॉजिटिव और साइड तो आप हो ही नेगेटिव आदमी, तो नेगेटिव चीज ही दिखेंगी आपको। नेगेटिव क्या है? इधर लोगों की जान जा रही है, ये तो नेगेटिव है, वही दिख रहा है ना नाम आपको। नेगेटिव है। लोगों की अगर रोजा रख के लोगों की जान बच रही है उनका तो नहीं देखोगे आप। किसकी अगर जान बच जिसी रही है को रोजा रख के? जिसको अब साइंटिफिक रीजंस है कि अगर रोजा रखते अरे हो तुम रोजा रख के तो किसकी जान बच तो रही है? तो अगर भूख की जब तलब होती है तुम्हें आखिर तक, तो क्या बोलते इसरार, हैं वो जो तुम्हारे कमजोर सेल्स है उनको खाना शुरू कर एमडी देता है वो। इसरार, एमडी इसरार, रोजा रख ठीक है के ना। किसकी जान बच रही है? इतने क्या बोलते पूरी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग और क्या बोलते टॉप मोस्ट में जो रिलीजन है अरे ये इस्लाम, वो रिलीजन, पूरे रख ये रहे हैं देखो रोजे। अभी तुमने उनको कुछ नहीं हो रहा, तुमने वो जिंदा है। तुमने क्वेश्चन डॉज किया और तुम दूसरे टॉपिक पे चले गए। मैं बोल रहा हूं कि जितने लोगों की जान रोजा रखने की वजह से जा रही है, एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं, तो इसका क्या जिनकी नहीं करूं? जा रही उन पे देखो ना भाई तुम। जो अरे जा तो रही है अच्छी तो बात वो है, वन इन लेकिन द क्या जिनकी जा बोलते हैं, रही है बोला ना वो मैंने, क्या वन करे? इन द मिलियन केस है। जिनकी जा रही है वो क्या करे? भाई वो रेयर केस है ना। रेयर कहाँ? यहाँ लिख रहा है कि रे रमजान में। अभी तुम अब तुम
कोई गाड़ी मेरे है। भाई एक मिनट रुको, यहाँ पे रमजान में एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, ये रेयर कंपनी केस का है। बर्बाद है। रमजान में एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, ये रेयर केस है। रमजान में एक्सीडेंट्स तो क्या मतलब रोडें मतलब जैम हो जा रही हैं, और क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट्स पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वैसे मतलब तो पूरे कंट्रीज में रोड ही जैम होंगे। अरे वो दूसरी वजह इतने से सारे होती है ना, मुस्लिम यहाँ पे रोजे की वजह से जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जाने जा रही है, इसका भाई क्या आप करें? इंडिया में हो ना, इंडिया में पूरे मतलब मैक्सिमम मुस्लिम्स अगर रोजा रख रहे हैं तो कहाँ रोड जैम हो रही है? नहीं रखते, मुसलमान अच्छा, पूरे रोजे रखते ही नहीं है। किसने बोला आपको? टैक्सी ड्राइवर्स मोस्टली नहीं रखते हैं, मजदूर लोग रोजा नहीं रखते इंडिया में। जाके कभी ग्राउंड लेवल पे 100 टैक्सी वालों का एक डेटा निकालो, मुसलमान टैक्सी वालों का, और उसमें जाके देखो कितने लोग रोजा रखते हैं, नहीं रखते। कितने मजदूर है रोजा रखते हैं, नहीं रखते। भाई उनका ना उनके ऊपर है, हमारा हमारे ऊपर है, तुम्हारा तुम्हारे ऊपर है, सब अपने अपने चीज के लिए जवाबदार होंगे। मतलब तुम्हारा अल्लाह को ये नहीं मालूम था ये चीजें कि ऐसे मेरी इस ये सब अल्लाह को ऑब्लिगेशन मालूम की था। वजह से, इस मैं अपनी बात रख रहा हूँ, ये खत्म है आप। मतलब अभी ये बात हो गई, तुम्हारा तुम्हारे ऊपर है, हमारा हमारे ऊपर है, लोग मरने दो, एक्सीडेंट्स होने दो, तुम अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। ये इनका लास्ट आर्ग्यूमेंट था। थैंक यू सो मच इसरार भाई, आपके आर्ग्यूमेंट्स आ गए, आप अल्लाह को नहीं बचा पाए। थैंक यू सो वेरी मच। अब्दुल्ला मेरानी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी भाई शुक्रिया। साहिल भाई, जी। अगर आप सूरह बकरा की लास्ट आयत को अगर आप देखें आप, 286। तो वो, हाँ 286, वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है रोजे को। वो कैसे? रब्बना ला, देखिए ना आप, तुआखिदना, रब्बना ला है रब्बना ला तुआखिदना, नहीं, इन, रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ रब्बना ला, अख्ताना। हाँ रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ वक्तन्ना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लदीन मिन कबलिना। मतलब बंदा, अल्लाह कह रहा रब्बना है वला बंदे को कि मेरे से, तुहमिलना मा ला ताक़त लना बि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना इन अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। ये बहुत पढ़ा है, ये 3 आयतें। रोज रोज रात को सोने के पहले पढ़ते थे। अरे मैंने नमाज इतनी तो पढ़ाई है, उसमें ये आयतें मैंने बहुत पढ़ी है, लास्ट की 3 आयतें। अच्छा, उसमें एक एक आयत का जो एक आयत है, रब वो जिसमें अल्लाह कह रहा है, बंदा, अल्लाह बंदे को कह रहा है कि मुझसे ये कहो कि मुझ पे इतना बर्डन नहीं डाले कि जो मैं बियर नहीं कर सकूं। हाय 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 हाय। अब आप इन तीनों आयतों को अगर आप देखेंगे आप, तो ये रोजे जिन लोगों पर फर्ज हैं, उसमें से हम्म। कई लोगों जो है आउट उस कैटेगरी के बाहर आ जाएंगे। आप उन तीनों आयतों का ट्रांसलेशन पढ़े आप। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये एक्चुअली बर्डन के ऊपर डाल रहा है अल्लाह, अल्लाह झूठ बात कर रहा है। अब भाई हर किसी का फिजिकल स्टेटस जो है, ये थोड़ी है कि वो रोजे को कोप कर सके। ना तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उसको कई बार परमिट करती है कि वो रोजा रख सके। हम्म। अच्छा, उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती है। अगर जैसा इस साल अभी रमजान जो है वह समर्स में आ रहा है। हम्म। अब भाई, अब जो एयर कंडीशन के अंदर बैठा हो या घर में बैठा हो, उसके लिए रोजा को इतना बड़ा इशू नहीं रहता है। लेकिन जो धूप में जा रहा है, जो धूप में, इवन भाई मजदूर नहीं है, आप समझ लो आपकी एक सेल्समैन है या एक डिलीवरी बॉय है जो गाड़ियों पे घूम रहे हैं, टू व्हीलर पे घूम रहे हैं, वो कैसे टॉलरेट करेगा रोजे के अंदर ये जो 40-45 डिग्री टेम्परेचर है, 35 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री टेम्परेचर। वही तो जब से हम पूछ रहे थे मोमिनों से किसी के पास जवाब नहीं था। और भाई और आज आप ये, जी जी, अब्दुल्ला भाई, आज बिल्कुल साबित हो गया कि ये जो मुसलमानों का अल्लाह है, ये एक जालिम अल्लाह है, जो अपने बंदों पे जुल्म करता है, और पता नहीं उसको ये जुल्म करके क्या मिला। और वो भाई उसके बाद बंदों को कह रहा है कि मेरे से दुआ मांगो, हाँ। रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ अख्तन्ना।
रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, कि मुझ पे बर्डन, ए अल्लाह मेरे ऊपर उतना बर्डन नहीं डालो कि मेरी सोल में उसको बियर नहीं कर सकूं। तो तू बर्डन डाल खुद रहा है और लोगों से कह रहा है कि मेरे से ऐसा दुआ भी मांगो कि बर्डन नहीं डाले। कॉन्ट्राडिक्टरी भाई ये पूरा। अच्छा, ये सुजीत बिहार ब्लॉग कह रहे साहिल भाई आज ही सऊदी में 10 आदमी मरे। यार इसका कोई लिंक अगर दे सकता है तो दे दे, वो भी हम पेश कर देंगे। अब्दुल्ला भाई बिल्कुल आपकी बात सही है, और अल्लाह जो है ये बात झूठ कहता है कि वो बर्डन नहीं डालता एक इंसान की हैसियत के हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन अल्लाह ने डाला है बर्डन, और ये साबित हो। अच्छा, एक चीज और है साहिल भाई इसके अंदर। जी, शायद मेरा कनेक्शन अगर ड्रॉप हो आप, गया तो मैं आपकी लास्ट बात नहीं सुन पाया। हाँ, एक एक पॉइंट हो रहा है कि जैसे अगर आप स्कैंडिनेविया में आप देखें, आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर देखें, आप वहाँ रोजा कितना लंबा रहता है, 20 घंटे वो तो 22 अभी घंटे का। पूछे ही नहीं हमने। वो तो पूछे ही नहीं। 18-18 घंटे, 20-20 घंटे के रोजे है। भाई मेरा 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 रिलेटिव है, वो 22 घंटे का रोजा भी किया उसने। हम्म। स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर 22 घंटे का रोजा किया उसने। अभी वो तो सवाल हमने लाए नहीं, एक सवाल में ही मोमिनों के पास कोई जवाब नहीं था। जी जी जी। अच्छा, कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। शमीम भाई जुड़े हैं, पहले इस्तकबाल कर दूं फिर मैं सुपर चैट लेता हूं। शमीम भाई क्या हाल चाल, इस्तकबाल है आपका। जी शुक्रिया साहिल भाई, बहुत अच्छे हैं। शमीम भाई भी अच्छा अभी यार, गुस्सा निकालेंगे अल्लाह पे। बिफोर वी गो टू समीम भाई, अब्दुल्ला मेहरानी भाई, ये आयत जो आपने बोली, आपको पता है कि आयत भी जी एब्रोगेटेड है? नहीं भाई, मेरे को नहीं भाई। ये आयत एब्रोगेटेड है, अच्छा। और ये आयत एब्रोगेटेड है। वो इन तब्दू माफी अनफुसिकुम औ तख्फऊ यसअहुम बिल्लाह, एंड व्हाटएवर यू डिस्क्लोज दैट इज इन योरसेल्फ और कंसील इट, अल्लाह विल कॉल यू टू अकाउंट फॉर इट। ये इस आयत के थ्रू एब्रोगेट कर दी गई हुई है अल्लाह ने। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब ये कुरान पढ़ते हैं ना, तो हम ये सोचते नहीं है कि स्कॉलर्स ने इनको किस तरीके से लिया हुआ है। हाँ, हदीस मुबारका में इन 2 आयतों के बारे में ज़रूर है कि अगर ये वाली 2 आयतें आप डेली पढ़नी चाहिए आपको वगैरह-वगैरह। लेकिन यू नो देयर इज़ अ फुल प्रॉब्लम विद दिस। दिस इज़ अ एब्रोगेटेड वर्स, ठीक है? और अल्लाह कहता है, और ये आयत कुछ लोग कहते हैं कि ये 50 नमाज़ों के बारे में, असरा व मिराज की, जो कि मोहम्मद ने 50 की जगह 5 करवा ली थी, क्योंकि मूसा ने कहा था। और कुछ ये कहते हैं कि आयत इस सिलसिले में है कि कुछ लोग ओल्ड लॉज के ऊपर अभी तक चल रहे थे, लेकिन अल्लाह ने कहा जो कानून मैंने दिया है सिर्फ उसके ऊपर चलना है, मजीद इससे ज्यादा नहीं है। लिहाजा मैंने ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर कवानीन को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। लेकिन फिर मेजोरिटी जो है ना, इसको एब्रोगेटेड कहते हैं, जिसके अंदर इब्ने कसीर भी इसको एब्रोगेटेड कहता है। जी जी जी। भाई मेरे को अभी तक नहीं मालूम था, आज पहली बार मालूम पड़ा। अरे आपको दिखा देते हैं, एक सेकेंड। और जब तक एडम साहब दिखा रहे हैं, एक जरूरी ऐलान सुन लीजिए आप लोग। अक्सर आप लोग जरूरी ऐलान जो है वो सहरी वेरी के वक्त सुनते हैं। जरूरी ऐलान ये है कि आज रात 9 बजे इंडिया टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से एडम सीकर चैनल पे, एडम सीकर उर्दू चैनल पे स्ट्रीम होगी। आज हमने एक अलग पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को कवर किया है, जो कि ज्यादा एजुकेशनल नहीं है बल्कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे मैंने इसको रखा था। और आप हमेशा जानते हैं कि हमारे एडम साहब जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेशनल जो चीजें होती है वो आपके सामने पेश करते हैं। तो सैटरडे 9 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से इस चीज का खुलासा होगा कि मोहम्मद साहब ने रोजा कहाँ से लिया, क्या चेंजेस किए, उसकी दलीलें क्या है, पूरा टोटल चीजें हमें एडम साहब के चैनल पे देखने मिलेगी। तो जितने लोग अभी देख रहे हैं, 3050 लोग, आप लोग एडम साहब के चैनल पे भी जरूर जुड़ रहे, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। जी, लिंक मैंने भी आ गया है। लिंक शेयर कर दिया, और ये बना लिया हुआ था। आज शाम को 9 बजे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम हम भी देखेंगे कि रोजे आए कहाँ से, पहले कैसे थे,
और मुसलमान शुरू में कितने रोजे रखे थे, किस तरीके से रोजे रखते थे, मोहम्मद ने रोजों का स्टार्ट कहाँ से लिया, और कैसे इसको मॉडिफाई किया, कैसे इसको रमजान के ऊपर लेके आया, और रोजे के अंदर हजरत मोहम्मद और आयशा जी क्या क्या करते रहते थे, और क्या हमारे मुसलमान ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और इस टाइप की तमाम बातों को बड़े ही ध्यान से, डीप तरीके से कुरान, तफसीर, अहदीस की रूह से मुकम्मल तरीके से देखेंगे तो बिल्कुल जुड़े। रमज़ान स्पेशल स्ट्रीम है रमदान करीम के नाम से। लिंक आपके पास आ चुका है, एक दफ़ा फिर आपको लिंक भेज देते हैं और जाके उसे जो है ना क्लिक कर लें नोटिफाई मी के ऊपर, जितने भी नोटिफाई लोग मी में। चढ़े हुए हैं। हाँ, क्योंकि फिर लोग भूल भूल ना जाए। बहुत मैंने लास्ट टाइम भी ये वाली स्ट्रीम बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने उसमें कुछ मुसलमान स्कॉलर चला दिए थे, तो मेरे चैनल पे जब स्ट्राइक्स आई थी तो मुझे उसको ख़त्म करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। इस दफ़ा हम किसी भी और चैनल की कोई भी वीडियो नहीं चलाएंगे, लिहाजा ये पड़ी रहेगी हर वक्त लोगों के रेफरेंसेस के लिए। और सब लोग जो हैं इसको जाके नोटिफाई मी पे क्लिक कर लें। आपको एक ही स्ट्रीम में इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको मजा आ जाएगा। ऑलराइट, जो उर्दू की तफसीर की वेबसाइट है वो चल नहीं रही है, तो मैंने आपके लिए इंग्लिश की तफसीर खोल ली है अब्दुल्ला मेरानी साहब। जी जी भाई। ये उर्दू की ये तफसीर इब्ने कसीर है। ठीक है जी, ये देख लीजिएगा, मैं स्क्रॉल कर गया, तफसीर इब्ने कसीर आपके सामने आ गया। ठीक है जी, ये एब्रोगेटेड लॉस की बात हो रही है। ये देखें, दिस आया इज द आया दैट एब्रोगेटेड द आया ऑफ वरिंग ऑफ द कंपेनियन। और इसके अंदर भी अगर हम मजीद आगे जाते हैं तो मल्टीपल जगहों के ऊपर इसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन अगर देखे जाए ना, you sent your prophet Muhammad, the prophet of mercy, to abrogate these burdens through the law that you revealed to him. The Hanafi school, Hanifa, Allah अपने आप को हनीफा कहता है, easy religion. Muslim records that Abu Huraira said, the Messenger of Allah said, I shall supplicate. Ibn Abbas narrated that Muhammad said that Allah said, I did accepted your supplication. There is a hadith recording that. By the way, इसके ऊपर जो है एक और चीज कही जाती है कि ये इसके वर्चूज बहुत ज्यादा हैं। और ये दो आयतें जो है ना, आखिरी दो आयतें 285 से लेकर 286 तक, इसके बारे में कहा जाता है कि ये बार बार पढ़ें और आपको बड़ा मजा आएगा और बड़ा कुछ होगा। और बहरहाल, एनी हाउ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है सर, ये इसके अंदर काफी गेमें हैं। और बल्कि इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, एक सेकंड में दोबारा दिखाता हूँ। इसके अंदर इंग्लिश में भी लिखा होना चाहिए कि इसरा वल मेराज के लिए भी इसको यूज किया था, ISRA, इसरा, Isra journey, ठीक आ गया ना। Muslim recorded that when the messenger of Allah went on the Isra journey, he ascended to the Sidratul Muntaha in the sixth heaven, where ascended from the earth. When descended above, तो क्या किया था इसने? 5 prayers, ठीक है जी। तो ये 50 से 5 प्रेयर्स के ऊपर लेके आने के लिए तो अल्लाह ने कहा था कि हमने आसानी कर दी है कि तुम्हें बर्डन ना हो वगैरह वगैरह। तो ये इससे रिलेटेड भी है। सो इट डिपेंड्स कि आप किस एंगल से इस आयत को देखते हैं। और ऑब्वियसली मल्टीपल एंगल दिए गए हैं, स्कॉलर्स आपको मुख्तलिफ मुख्तलिफ एंगल्स देते हैं। और ये एक ही स्कॉलर आपको दो दो तीन तीन एंगल भी दे रहा है इसके बारे में। लेकिन असल में आसानी यही है कि 50 की बजाय 5 कर दिए हैं और रोजे सिर्फ 30 कर दिए हैं। पुरानी उम्मतों के लोग जो हैं रोज ही रोजे रखते थे, ठीक है, मोहम्मद ने आसानी कर दी, सिर्फ 1 महीने के रोजे कर दिए वगैरह 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 वगैरह। कल डिटेल में जाएंगे इस सिलसिले में कि जनाब मोहम्मद ने क्या क्या कहा था, कि जनाब पुरानी उम्मत के लोग क्या करते थे, वो सारी कहानियां आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो रोजे फाइनल हो चुके हुए हैं ना, ये असल में आसानी ही है, ये सबसे ज्यादा सबसे आसानी है आसान, जी। ये सबसे आसान सबसे रोजे। ज्यादा आसानी है कि आप सिर्फ 30 दिन के रोजे रख रहे हैं। जी जी। तो अच्छा, आप इसमें एक ये हो गया है तो एक वीडियो में चला देता हूँ। अभी बहुत से लोग कहते हैं ना, अभी ये क्या नाम है, मोमिन लोग आए भाई, अल्लाह आखिरत में अजर देगा, अल्लाह आखिरत में अजर देगा। तो मोमिन किस गलत फहमी में है, वो मैं एक छोटा सा, अभी हम देख रहे हैं, आप 2-3 स्ट्रीम 4-5 स्ट्रीम से हम कुछ कॉमेडी वीडियो बताने की कोशिश करते हैं जो कि सिचुएशन पे बिल्कुल मैच होती है। तो ये जो आज जो कई सारे मोमिन कह रहे थे कि इसका अजर अल्लाह देगा, आखिरत में ये मिलेगा, तो उनके साथ क्या होगा वो देखिए आप। मैं प्रेजेंट करता हूँ, 1 मिनट रुकिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ना कर यार। माशा माशा, ये आ गया, ये देखिए इनके साथ क्या होगा।
सीन दिख रहा है एडम साहब? जी सर, बिल्कुल दिख रहा है। ये देखो, ये मोमिनों के साथ होगा ये। मूवी रुक गई है, चल रही रुक है। गई है? आइसक्रीम नहीं नहीं खाई गई, नहीं खाई गई आइसक्रीम। उप्स, बच्चे को खाने दे यार, मुझे खाने नहीं दिया। तो ये मोमिनों के साथ होने वाला है। ये गलत फहमी में है कि लॉलीपॉप मिलेगा, आइसक्रीम मिलेगी, लेकिन मिलना कुछ साहिल नहीं भाई, है। जी अब्दुल्ला भाई। अरे भाई आज 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 तो मुझे भी फास्ट है, रोजा करना ही पड़ा आज मेरे को। अरे रे 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 रे। हाँ, वो एक्चुअली क्या था कि मैं चाहता तो क्योंकि एतबार तो है नहीं अभी इन चीजों पर, बट वो क्या है, ऐसा मतलब दिल नहीं गवारा कर रहा था कि मैं पानी पीऊं या कुछ खा लूं। तो हम्म। 6:42 तक, हमारे यहाँ 6:42 पे जो है इफ्तार था, तो फास्ट तो करना पड़ा भाई। बड़े पशोपेश में फंस गया हूं मैं तो बिल्कुल। क्या कर सकते हैं? वो मैं चाहता तो भाई देखिए, अब वो मैं कुछ खा भी सकता, पानी भी पी सकता था, बट हम्म। वो ऐसा दिल गवारा एक नहीं कर रहा जहन था कि इतना बैठ झूठ। जाता है। जी जी भाई, तो आपके साथ भी ऐसा मसला आया क्या? असल में मुझे किसी ने बहुत जबरदस्ती की कि रोजा रखो, रोजा रखो, रोजा रखो, हमेशा रखते थे रोजा रखो। बोला यार क्या मिलेगा रोजा रख के, जब ईमान ही नहीं है। तो फिर भी नहीं, रोजा रोजा रख लो, रोजा रख लो। तो वो सामने वाले को ये था कि भाई अगर एटलीस्ट रोजा रख लेगा तो हो सकता है कि अल्लाह, ये बाबरकत वाला महीना है, तो हो सकता है अल्लाह हिदायत दे देगा। तो उस चक्कर में वो, यानी सामने वाला ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप रख लो, रोजा रख लो। ये मामला हुआ है मेरे साथ। अच्छा, अब भाई हमारे यहाँ अभी अभी क्या होता है, अभी अभी चंदे वालों की भी आमद चालू हो जाएगी। अरे रे 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 अब रे, फुल एक्टिव रहते हैं चंदे वाले, रसीद लेके। हाँ, वो हम वो हमारे, मैं अभी अपोज कर रहा हूँ। मेरे वालिद चाहते हैं कि जो है अभी एक मस्जिद की नई मस्जिद की जो है वो तामीर हुई थी, मतलब स्टार्ट हुई है, तो उसके लिए भी जो है मैंने मेरे वालिद को मना किया, पर वो उन्होंने आखिर उनको संजा देना ही पड़ा उसके लिए। हम्म। और अभी ये जो है, अभी भी मैं पापा मेरे वालिद को अपोज करूंगा कि चंदा नहीं दे। मतलब ये पशुपेश जो है इस तरह के पूरे महीने, मतलब भाई मेरे साथ तो होना है। भाई मैंने ये तय करके रखा था अब्दुल्ला भाई, जब मैं मोमिन था, मैं ये तय करके रखा था कि जिस मस्जिद में मैं नमाज जाता हूँ, हर साल वहां पे 5,000 रुपया या 3,000 या 5,000, मैंने 5,000 भी दिए हैं, 10,000 भी दिए हैं, 3,000 भी दिए हैं। मैंने तय करके रखा था कि रमजान आएगा, क्योंकि सवाब ज्यादा होता है, जी जी। तो मैं अपना हम्म। अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो रमजान में करूंगा। तो हर साल में रमजान में जिस मस्जिद में मैं जाता था नमाज पढ़ने के लिए, वहां पे मैं हम्म। कम से कम 3,000, 5,000 और मैंने 10,000 भी दिए। ये फिक्स था मेरा। उसके अलावा जो तरावी की नमाज पढ़ने आते थे, पढ़ाने आते थे गांव से, एक हाफिज जी, उनके वहां हाँ उनका हाँ। भी फिक्स था। अरे एक मुफ्ती आए हैं भाई, ओए होए 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 होए, एक मुफ्ती साहब आए हैं, और इनसे बात कर लेते हैं। एक ये मिनट। गेम खराब होने लगी, गेम खराब होने लगी है। इसका शक्ल चेंज हो गई है। कोई स्क्रीन ले आए, स्क्रीन ले आए पहले ऊपर, पहले इनका अच्छा, नाम स्क्रीन, ले लेना। हाँ स्क्रीन कहाँ से लाऊं मैं? हाँ, हाँ, ले आए, आ गया, ये ले, अब ले। अब पूरा देखते हैं कि करो, ये क्या करते हैं। स्क्रीन पूरा तो करो। चले मैं टाइटल ले आया था। हाँ, अब इनसे पहले बोल लें कि क्या कहना चाहते हैं, फिर देखते हैं। मेरी को किसने चोद के जीसस को देखा पैदा किया? मैंने क्या मेरी कहा को था? किसने चोदा? जीसस को किसने पैदा किया? मेरी को किसने चोदा बे? नहीं जीसस का ये नहीं बाप। है, ये वो अरे यार वो दूसरा बंदा था, वो ओपन चैलेंज करके बंदा था वो। नहीं नहीं, वो ओपन चैलेंज तो ये है, ये मुफ्ती के नाम से ही आया था ना, बाद में इसने अपनी शक्ल चेंज कर ली थी। ओपन चैलेंज को ले लें, वो किधर है? नहीं, ओपन चैलेंज भी चला गया मेरे ख्याल से। ओपन चैलेंज बोल रहा था। नहीं नहीं, ये तो मुफ्ती मुबाशिर के नाम से जो आया था वो वो था। बोला अच्छा था। वो था क्या? हाँ, वो बोला था, उसने अपनी शक्ल चेंज कर ली थी ना। मैंने इसलिए कहा मैं गेम ना कर दे, कोई पिक्चर वाली गेम ना कर हम्म। दे, इस वजह से कवर किया था। लेकिन उसने पिक्चर वाली नहीं, सिर्फ मुंह वाली बकवास करनी थी। एनी हाउ, अच्छा,
ये ओपन चैलेंज भाई, अगर आप सुन रहे हैं, सॉरी अगर मेरे को नहीं लगता मैंने आपको रिमूव किया है, लेकिन नहीं अगर किसी आप सुन रहे हैं तो आप फिर से ज्वाइन कर ले, कोई मुश्किल नहीं। आप जब से चैलेंज फेंक रहे थे तो हम आपसे बात करने के लिए रेडी है। ओपन चैलेंज भाई, अगर आप सुन रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको, अगर आप सुन रहे हैं तो आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए, आपसे बात की जाएगी। और ये कौन है अपना रुबीना अंसारी जी, क्या कह रहे हैं? रोजा फर्ज है, लेकिन जो लोग ना रख सके, फिजिकली फिट नहीं तो ना रखे। प्रेग्नेंट औरतों के लिए भी, बूढ़े लोगों के लिए और नाबालिग बच्चों के लिए रोजा वाजिब नहीं है। ये भी तो बताओ साहिल साहब। रुबीना अंसारी साहिबा मोहतरमा, आप बिना किसी डीले के आप ज्वाइन आ करें जाए। और इसकी दलील दे दे। ये जो आपने कहा कि प्रेग्नेंट औरतों के लिए भी रोजा माफ है, इसकी, और जो फिट नहीं है इसकी इसकी दलील आप आए और कुरान और हदीस से दे दे, हम आपकी बात मान लेंगे। अभी तक कोई नहीं दे पाया, आप आ जाए, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, ओपन चैलेंज आया है, मैंने इसलिए स्क्रीन कवर की है। पहले इनकी भी पहले आवाज सुन लेंगे क्या कहते हैं बिफोर ओपन आप चैलेंज स्क्रीन भाई, लगाएं। ओपन चैलेंज भाई, आवाज। मेरी को किसने अच्छा, ये भी वही था। ये दोनों आईडी से एक साथ जुड़ा। नहीं, अरे अब मेरे को दूसरी लग रहा है ये ही आपने था यार। नहीं एडम, आपने हम्म मेरे को लगता है ये ओपन चैलेंज कर रहा था वो मुफ्ती मुबशिर, वो ओरिजिनल था मेरे ख्याल से। अच्छा, लेकिन क्योंकि उसने दो भी अपनी एक साथ कैसे आएंगे? लेकिन उसने अपनी डीपी चेंज कर ली थी ना ओपन चैलेंज ने। अगर आप देखें तो उसकी डीपी फौरन चेंज हो गई थी, उसकी जो शक्ल वाली डीपी थी, इट हाँ, गॉट मुफ्ती चेंज मुबशिर की सडनली। ना। हाँ, तो वो सडनली चेंज हो गई थी ना। पहले पहले मुफ्ती वाली डीपी थी और एकदम से उसने अपनी डीपी चेंज कर दी थी। हम्म। चले, मुफ्ती चलो, अगर अगर वो सच्चा मुफ्ती है तो एक्चुअल दोबारा आ जाए मुफ्ती भाई। है, हाँ, एक नंबर मुफ्ती है तो वो फिर से आ जाए, कोई मुश्किल नहीं। हाँ। जी, एक्स मुस्लिम समीम साहब, आपका इस्तकबाल है। ये शुक्रिया साहिल भाई। ये सही क्या हाल बात है, चाल? अल्लाह कितना जालिम है कि जो बंदा इवन रोड पे जो काम करता है, कंस्ट्रक्शन का में काम करता है, इवन आप रेस्टोरेंट में देखे होंगे कि जो बंदा तंदूर पे रोटी लगाता है, यार वो हमेशा पसीना से भीगा हुआ रहता है, उसको हर आधे घंटे में पानी की जरूरत है। वो बंदा हम्म, कैसे रोजा रहेगा? सही बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। और इसका और जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया। अगर वो रोजा नहीं रहता है तो उसको जहन्नम मिलेगी भाई, क्योंकि रोजा फर्ज है, फर्ज छोड़ने वाले को सीधा जहन्नम है। अरे जहन्नम तो बाद में, अभी हमने दो मुफ्तियों की वीडियो चलाई जहां पे वो कह रहे हैं कि अगर मुसलमान बादशाह है तो वो उसको कत्ल करेगा, कत्ल जी। की सजा देगा। अच्छा, बाय द वे, वो जो लेडी थी ना, मैं हाँ, बोलना चाह रहा था, उसने कितनी चीजों को कैंसिल किया था? कौन कौन नहीं रोजे रख सकते? a pregnant woman, the हम्म। person who is not fit। फिट? क्या मतलब ही वाज हम्म, नॉट फिट? हाँ वही, वो डेफिनेशन अभी कैसी? वो आगे बीमार, तो बता। बीमार नहीं, बीमार बीमार जो। को तो एक्सेप्शन है, बीमार को तो एक्सेप्शन है, उस पे सवाल ही नहीं है। वो जो फिट वाली बात है ना, वो जरा उन्हें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। और ये है ना, हाँ, ये बताएं जरा क्या क्या एक्सेप्शन दे रहे हैं, सॉरी। रोजा फर्ज है, लेकिन जो लोग ना रख सके, फिजिकली फिट नहीं तो ना रखे। प्रेग्नेंट औरतों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए और नाबालिग बच्चों के लिए रोजा वाजिब नहीं है। ये भी तो बताओ साहिल साहब। ओके, बता दो ये साहब, बता दिया। अगर ये जो फिट की डेफिनेशन ये है कि वो बीमार है, तो बता दी ये बात। हम्म, मगर ये तो आज का सवाल ही नहीं था। एग्जैक्टली, फिट पे तो रुब, बीमार पे रुबियानी, तो बात ही नहीं। ना तो बीमार पे बात की है हमने, ना प्रेग्नेंट वुमेन पे बात की है, ना दूध पिलाने वाली औरतों पे बात की है। तो आज तो इनमें से किसी भी चीज पे बात ही नहीं की है, तो आप वो चीज क्यों ला रहे हो? हम्म, देखिए, आज एक खास किस्म का टॉपिक है कि जो ये जो अल्लाह जी जो हैं आपके, वो ऐसे बंदों को रोजा क्यों रखवा रहा है जो फिट हैं लेकिन वो काम करते हुए गेम खराब कर सकते हैं किसी भी सूरत में। अरे कृष्णा आर जी, इसकी दलील की जरूरत नहीं, मेरे पास है दलील। ये बच्चे हैं यार कृष्णा आर भाई, इनसे मैं क्या दलील मांगू इस बारे में? मेरे पास है इनके रेफरेंसेस। एनी हाउ, मगर आज का अच्छा। टॉपिक ही नहीं है ये। हाँ एडम साहब, ये हमारे एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई ने कुछ सुपर चैट्स भेजे हैं, एंड आई एम श्योर जी, कि वो हमें हमसे वो मैसेज पढ़वाना चाहते हैं, तो इनका सुपर चैट्स ले बिल्कुल, ले। उसके बिल्कुल। बाद फिर हाँ, हम और भी कोई मोमिन, नए नए मोमिन जुड़े हैं, इनसे ही बात कर लेंगे। साहिल भाई, मैं एक्स मैं एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता था। जी जी, बोल दीजिए। आ, हाँ हाँ, आप थोड़ा इस पे एक बार यूट्यूब पे थोड़ा सर्च कर लें भाई। कोई बंदा जो है आपके और खास करके एडम भाई के ताल्लुक से बहुत
बकवास कर रहा है, फॉल्स प्रोपेगेंडा फैला रहा है और बहुत सीरियस है भाई। वो सर करने बंदा दें, कोशिश कर, नहीं करने सुनिए दें। आप वो, अरे वो बंदे की आप तारीफ सुनिए। ही वॉज वन ऑफ द पैनलिस्ट इन वन ऑफ यूर स्ट्रीम्स। वो कम से कम 7 घंटे 6 घंटे में उस बंदे को आपके पैनल में देखा था, बैठा था यहाँ पर। और हमने और सब्सक्राइबर भी दिए, जी हमने सब्सक्राइबर भी दिए होंगे उसको, प्रमोट भी हाँ, किया और होगा ना वो उसको। प्रमोट भी किया होगा ना। नहीं नहीं, प्रमोट एक्चुअली वो ही वाज एट द स्ट्रीम एज अ एडवोकेट। हाँ हाँ, तो भाई प्रमोट करके नहीं नहीं, लाइव 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 स्ट्रीम में हमने तकरीबन कुछ 2000 सब्सक्राइबर बनाए थे, रिक्वेस्ट कर करके, हाथ बराबर जोड़ जोड़ के लोगों से। वही ये वही। चलिए मैं आपको डिटेल में, मैं फटाफट डिटेल में नहीं, बता नाम देता लेने यार की हूँ। जरूरत नहीं है, यार नाम लेने जरूरत की नहीं, नहीं नहीं, टेंशन ना लें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करने देने प्रोपेगेंडा, हर किसी को करने दें। इस वक्त प्रोपेगेंडा बहुत हॉट हुआ हुआ है और हर जगह से हुआ हुआ है। इस वक्त हमारे जो चंद एक एक्स मुस्लिम्स हैं वो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये सारे के सारे नजर आ गए हैं, हमें एक्सप्लिसिटली नजर आ गए हैं। हर एक एक बंदा नजर आ गया, हर एक ने अपनी असलियत दिखा दी है। डजंट मैटर यार, लेट देम डू दैट। चले हाँ, चले और चले, कोई ठीक मुश्किल ठीक। नहीं है। अब्दुल्ला मेरा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग समझदार है। हमारे जो लोग हैं हमसे बहुत प्यार करते हैं, और जो जो नासमझ होता है ना, वही किसी के प्रोपेगेंडा में आता है, वरना कोई मुश्किल नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना काम करते रहे। हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, ये सब चीज पे हम बात ही नहीं करेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। तो लेट बेशक बेशक एनीवन, बेशक। हाँ, जो जिसको बोलना है बोलने दे, हमको फर्क नहीं पड़ता, यहाँ यार हमारे आप लोग हैं। यहाँ तक देखो कि पहले वो जो साहिल, जो मेरी वो वीडियो नहीं है आज से 2.5-3 साल पहले वाली, हाँ, जिसमें वही मैंने गालियां रिपीट कर निकाली रहे हुई हैं, वो हैं। जो गालियां निकाली हुई है वो वीडियोस पहले मुसलमान चलाए। अरे मुसलों, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम तो खुद गालियां निकालते हो, ठीक है, इस बारे में, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये लोग चला रहे हैं। सो इमेजिन करें कि सेम प्रोपेगेंडा, असल में हर किसी को तकलीफ क्या है कि एडम के पास हिंदू लोग ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि हिंदू ट्रेन हो रहे हैं एडम से ले लेके चीजें, और क्योंकि वो आज अभी 2-3 दिन पहले एक हिंदू ने जाके दावा चैनल के ऊपर जाके, ठीक है, दावा वाइस चैनल के ऊपर जाके वहां पे उनकी बजा के आया। हीटेड डिबेट में उसकी वीडियो पड़ी हुई है, जाके देखें। एक हिंदू ने मुस्लिम चैनल्स पे जाके 3 मेंबर्स खड़े हुए उनके सामने उनकी बजा के आया सबकी, एक ही दफा में। सो इमेजिन करें कि ये जो इंडियन हिंदूज हैं कितने तैयार हो गए हैं इस वक्त कि मुसलमानों का, जैसा कि मैंने आपको याद होगा, मैंने अपनी शुरू की स्ट्रीम्स में कहा था, मेरा पर्पस ये है कि हर घर से एडम निकले, कि आप इंफॉर्मेशन ले लो, हर हर घर से एडम निकले। और हीटेड डिबेट्स की में जाके देखो, उसने जाके वहां पे क्या बजाई है एक हिंदू ने। सो द होल आइडिया इज कि इन लोगों को तकलीफ थी मुसलमानों को कि ये जो इंडियन हिंदूज है ना, ये मेरे को ना सुने, क्योंकि ये सुन लेंगे तो इनको इस्लाम का पता लग जाएगा। इनको इस्लाम का पता लग जाएगा तो जो 2 नंबरी करते थे इनके साथ और सेक्युलरिज्म के तौर के ऊपर इनको यूज कर रहे थे, ये तो हम इन्हें यूज नहीं कर सकेंगे। तो मुसलमानों ने तो ये ठीक था। लेकिन ये जो दूसरे वाले लोग जो चला रहे हैं, जो कि हिंदूज हैं, इंडियंस हैं, वो खुद जो चला रहे हैं, अब वो क्यों चला रहे हैं? बिकॉज जो मैं पहले भी कह चुका हूं, इंडिया में किलों के दरवाजे अंदर से खुले हैं। और अभी बहुत अच्छा ये हो गया है कि वक्त हमारे साथ है। क्यों हमारे साथ है? क्योंकि अभी भी छोटे थे ये, अभी भी ये इतने बड़े नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने समझ लिया है बहुत बड़े हो गए हैं। तो दे आर गोना फिनिश, इफ यू वांट डू दिस, दे आर गोना फिनिश। हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं, असल चीज जो हम दिखा रहे हैं। पीपल आर गेटिंग रेडी। ये जो 4-4 हजार 3-3 हजार लोग, 4-4 5-5 हजार लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दे आर गेटिंग द डेटा। आइंदा आने वाले सालों में आप देखिएगा किस तरीके से हर घर से एडम निकलना। टेक आर डेटा। हमने तो किसी को नहीं कहा यार मेरे को मानो, या मेरा कोई, मुझे अपना गुरु बना लो या कुछ भी बना लो। यार टेक द इंफॉर्मेशन, टेक द डेटा, यूज इट, दैट्स ऑल व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स इट, यूज इट। राइट, टेक द डेटा, टेक द इंफॉर्मेशन, टेक द आर्ग्यूमेंट्स, टेक द आर्ग्यूमेंट्स, सब। यार एडम साहब, यहाँ हमारे पास जो हमारे जो फैमिली मेंबर्स है, जो व्यूअर्स है हमारे, जो हमारे फैमिली मेंबर्स है, यार मुसलमानों से ज्यादा इल्म इनको हो गया इस्लाम का, क्या क्या लूप होल्स है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कोई इनके पास आके अभी तबलीग नहीं कर सकता, ये तो उनको एंटी तबलीग करके उनको वटा देंगे, भाग जाएगा मोमिन। कितने लोग आके कहते हैं, पहले मोमिन लोग हम दावत युवत देते थे, तबलीग करते थे, बताते थे तुम्हारे इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अभी जब ये लोग सवाल दागना शुरू करे, दे जस्ट रन अवे। ये कहां से मिल रहा है आपको डेटा? साहिल ये भाई, आर्ग्यूमेंट ये कहां से मिल रहे हैं?
साहिल भाई, मैं एक लास्ट चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग, जैसे आप एडम भाई हैं, आप लोग जो काम कर रहे हैं वो अनपेरेलल है। अभी भी मैं कहता हूँ इंडिया के अंदर इसका कोई पैरेलल नहीं। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई, थैंक यू सो मच। हाँ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं आप लोगों को सुन के ही इन चीजों से बाहर निकला हूँ, तो मेरे अरे से बड़ा आप कोई इसके तो, लिए। अरे आपको मैंने 10,000 दे के बुलाया है चैनल पे। क्या बात है, असल बात तो आप बताते ही नहीं, पीछे की बात। 10,000 दे के आपको चैनल पे बुलाया है एक्स मुस्लिम बन के दिखाने का। आप तो कोई नॉन मोमिन है। आपको ट्रेन करके 10,000 दे के फिर लाया ताकि लोगों को दिखाए, देखो कितने लोग एक्स मुस्लिम बनते हैं। क्या बात करते हैं नहीं, यार। लेकिन अरे मेरे को आप 5,000 भेजे, 5,000 अभी आपके पास ही बचा हुआ है। और जितने भी चैनल्स बनाए थे जिनको हमने प्रमोट किया जा जाके, उनसे 50,000 रुपया लेके प्रमोट किया था। बाय द वे, उनको वो तो बड़ा इजी है उनके लिए दिखाना कि कब उन्होंने 50,000 दिया था। तो मैं अभी भी तक मैं भी वेट कर रहा हूँ कि वो दिखा देंगे 50,000 जिससे लिया था वो बंदे जितने भी हैं, ये सारे के सारे, वो सारे के सारे दिखाएं जी हमसे भी 50,000 लिया, ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें। तो वी आर गोना वेट, लेट्स सी। एनीहाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट यार, बाकी हाँ, कुछ कुछ मुसलमान भी बैठे हुए हैं। साहिल भाई, वो अली 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 है उनका नाम, क्या अब्दुल भाई, मोहम्मद अली, अब्दुल भाई, एक्स अब्दुल भाई। मुस्लिम अब्दुल भाई। हाँ, इसमें से हम अब्दुल सुपर का चैट से। सुपर चैट ले लें, और फिर जो है ना वो जरा मोमिन एक दो है उनका ले लेते हैं। जी। ठीक है एक्स एडम भाई, साहिल भाई, शुक्रिया। जी, थैंक थैंक यू यू। सो मच अब्दुल्ला भाई।